हेलो एवरीवन। आज के आईटीआई टीओ के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक और शिफ्ट का पेपर जो है कंप्यूटर नेटवर्क का सॉल्व करूंगा। और इसके अंदर जितने भी एक शिफ्ट में पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर नेटवर्क के, उनको हम लोग जो है आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को ये पता है कि हमारी वेबसाइट्स पर, हमारे खुद की वेबसाइट्स पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आईटीआई टीओ और स्टेनो का जो कोर्सेज है वो हम लोगों ने अवेलेबल कराया है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ में हमारी जो वेबसाइट्स है उसका जो लिंक है वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी है, जिसके अंदर हम लोग समय समय पर आपके जितने भी वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। और जो भी पोस्ट आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी सरकारी नौकरियों का के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको हम लोग जो है अपने इस चैनल पर पूरा का पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का जो आपके आईटीआई टीओ का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को हम लोग आपके लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है रिलेटिंग टू द ईमेल प्रोसेसिंग। अब ईमेल की प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे हमारे प्रोटोकॉल हैं, जिसके अंदर आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आपका और भी प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये आपका ईमेल से रिलेटेड है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका एमआईएमई जिसके अंदर हमारे जितने भी मल्टी जो डायमेंशंस होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, उनको हम लोग सेंड करते हैं। अब एमआईएम की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताओगे। अब जो इनमें संबंधित नहीं है ईमेल से रिलेटेड वो है एमटीई। अब ये एमटी जो है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे एमटी का जो है ईमेल से रिलेशन हो, और एमटी की फुल फॉर्म जो है आपकी कहीं पर भी नहीं है। अब ये एमटी जो है अलग अलग जगह पर एमटी की अलग अलग फुल फॉर्म है, तो वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका एमटी है, क्योंकि यही जो है ईमेल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज अ हैंडी टूल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द मशीन नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ सबनेट क्लास। अब हमारी एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क से रिलेटेड हमारा सबनेट क्लासेस होती हैं। उस सबनेट क्लासेस से अंदर हमारे मशीन एड्रेस होते हैं और आईपी एड्रेस होते हैं। तो हमारी हर मशीन आईपी एड्रेस का उसका करस्पॉन्डिंग मशीन एड्रेस होता है। तो ये कौन सा इनमें से ऐसा टूल है जो कि आईपी एड्रेस और मशीन एड्रेस को अलग अलग सबनेट क्लास के अकॉर्डिंग उसका डिवीजन करता है। nmap, binfo.c, क्रैक या ns लुकअप। अब इनमें जो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शन हैं उनमें से कहीं पर भी जो है वो अगर बोला जाए कि कोई ऐसा करेक्ट वे में आंसर मुझे इसमें नहीं मिला, क्योंकि हाँ कहीं कहीं पर ये है जगह, बट इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए एन मैप कोई भी नहीं होता, क्रैक नहीं होता। अब इसमें जो ऑप्शन में जो जो अवेलेबल जिसमें कंफ्यूजन हो रही है वो है बी इन्फो डॉट सी और एन एस लुकअप। अब एन एस लुकअप और बी इन्फो डॉट सी, ये दोनों काम जो है करते हैं वो आईपी एड्रेस और मशीन एड्रेस को डिवीजन का करते हैं। बट इनमें से अगर देखा जाए कि जो लास्ट में जो एनएस लुकअप है, ये सबनेट लेवल पर काम नहीं करता है। ये सबनेट लेवल पर काम नहीं करता है, ये आईपी एड्रेस और मशीन एड्रेस निकालता है, बट ये सबनेट लेवल पर काम नहीं करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर एनएस लुकअप नहीं होगा। बट इसमें एक आंसर है बी इन्फो डॉट सी। हाँ, इसमें जो आपकी नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जरूर मिलती है। बट इसके लिए भी अगर देखा जाए तो करेक्ट वे में इनको ये प्रोवाइड बताना चाहिए था कि क्यों इसका आंसर है। तो इसमें वैसे तो करेक्ट आंसर इसका बी इन्फो डॉट सी है, बट इसके अंदर भी जो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो गिवन नहीं है। कहीं कहीं पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन पूरे पेपर में, जिसका एक्सप्लेनेशन इनको खुद को पता नहीं होगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो इसमें आपको ये रट्टा वाला क्वेश्चन है ये। तो बी इन्फो डॉट सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अभी के लिए आप इसको लगाइए, करेक्ट आंसर जो अभी हमको इसको बी लगेंगे। अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसी केबल है जिसके अंदर लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होती है, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो लाइट सिग्नल ट्रांसफर होने वाली अगर देखा जाए तो देखो तीनों चारों जो केबल हैं, कोएक्सियल केबल ये हमारी इथरनेट में यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक ये भी यूज होती है, पीवीसी केबल का कोई यूज नहीं है और प्लेनम केबल की कोई यूज नहीं है। तो इनमें से ये सी और डी तो इसका आंसर है नहीं। कोएक्सियल केबल के अंदर आपका जो पास होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर इसका वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो है आपका लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? लाइट सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जैसे शॉर्ट में हम लोग WWW कहते हैं, इसको क्रिएट किया था बाय द CERN फिजिस्ट टिम बर्नर ली। इनमें से मतलब WWW प्रोटोकॉल जो है वो टिम बर्नर ली ने बनाया था। ठीक है, अब ये किस ईयर में बनाया था ये हमें बताना है। 1981 में, 1997 में, 1990 में और 1998 में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 1990 है, क्योंकि जो टिम बर्नर ली है जो कि एक फिजिस्ट थे, उन्होंने WWW प्रोटोकॉल को बनाया था, जिसकी वजह से आज की दुनिया के अंदर जो है इंटरनेट हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। और उन्होंने इसको जो है यहाँ पे साथ में HTML की जो लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज के की हेल्प से HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प बनाकर इस WWW प्रोटोकॉल को क्रिएट किया था। ओके, तो टिम बर्नर-ली जिन्हें इंटरनेट का संस्थापक भी माना जाता है, मतलब इन्हें जनक भी माना जाता है। तो चलिए जो करेक्ट आंसर है आपका सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डैश फोल्डर रिटेन कॉपी ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट यू आर नॉट रेडी टू सेंड। अब इनमें से बताना है आपको कि आपने ईमेल के अंदर, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ईमेल से रिलेटेड है। वैसे मुझे इसे ईमेल में रखना चाहिए था, बट मैं फिर भी आपको इंटरनेट के अंदर से प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप देखा जाए, हमारा एक ईमेल होता है। ईमेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को पहले हम लोग मतलब कंपोज करते हैं। ईमेल को हम लोग कंपोज करते हैं, तो इसका आउटबॉक्स भी होता है, इनबॉक्स भी होता है। और आप जितने भी ईमेल सेंड करते हैं उन ईमेल को हम लोग जो है अपने सेंट आइटम में रखते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक ईमेल को बना लिया, क्रिएट कर लिया किसी को, बट आपको लगता है कि अभी जो मैंने यहाँ पर लेटर लिखा है ये लेटर अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेटर जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ जो है कमियां रह गई हैं। तो उसके लिए इस ईमेल को हम लोग क्या करते हैं, ईमेल को हम लोग ड्राफ्ट में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? ड्राफ्ट में। तो ईमेल को हम लोग जब ड्राफ्ट में, मतलब जैसे अगर हम लोग ईमेल सेंड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें करने रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है इसकी एक कॉपी जो है वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। So the draft folder retain the copy of messages that you have started but are not yet ready to send. So the correct answer is drafts. Okay, so इसमें इसका आंसर आउटबॉक्स नहीं है, इनबॉक्स नहीं है, सेंट आइटम नहीं है। So please mark D is a correct answer. Next question. Now next question, question number 6. Which of the following is used by the browsers to connect to the location of the internet resource? यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ब्राउजर द्वारा यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए इंटरनेट रिसोर्स की? ऑप्शन है लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल, यूआरएल। तो देखिए लिंकर नहीं इसका आंसर, क्योंकि लिंकर जो है आपके जो सॉफ्टवेयर्स में, खासतौर से हम लोग जो असम्बलर, जो इस तरीके के जो होते हैं, खासतौर से कंपाइलर, असम्बलर और जो एक और ट्रांसलेटर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो लिंकर इसका ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं है। प्रोटोकॉल भी नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल आपके वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कोई पर्टिकुलर मशीन्स को फॉलो करने होते हैं। केबल जो है आपका मीडियम है। तो ब्राउज़र जो है ना, हम लोग कुल मिला के देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि ब्राउज़र के अंदर क्या डालते हैं जिसकी वजह से हम लोग उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं उस रिसोर्स की। तो जो ब्राउज़र के अंदर हम लोगों को डालना पड़ता है यूआरएल। क्या डालना पड़ता है? यूआरएल, जो कि आपका शॉर्ट एक वर्जन होता है किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस का। अब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे आप बताओगे लिख के कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट करके, कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल आपका एक तरीके का एक लिंक है उस पर्टिकुलर डोमेन का। फॉर एग्जांपल www
google.com, ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया यहाँ पर आपको। तो इसे हम लोग जो हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर हम लोग जो है यहाँ पर उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल, ईमेल से रिलेटेड नहीं है, कौन सा? बीसीसी, स्पैम, पैन, सीसी। तो बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। स्पैम आपके वो कमर्शियल मैसेज होते हैं जो कि आपके मेन मैसेज नहीं होते, बल्कि ये से मास लेवल पे कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं, तो उसको हम लोग प्रमोशनल मैसेज वो अलग होता है, ये स्पैम होते हैं। ये आपके एक तरीके से बोला जाए कि इसमें हो सकता है बहुत सारे लिंक आपको प्रोवाइड किए जाते हो कंपनी द्वारा, वो वायरस भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैसेज जो कि आपके किसी यूज़ के नहीं है, लग रहा है कंपनी को, गूगल को, कि ये इसके अंदर कुछ ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं जो कि आपके सिस्टम को दिक्कत में डाल सकते हैं, इसलिए उसे ऐसे मैसेज को स्पैम कहते हैं। सीसी होती है कार्बन कॉपी। देखो सीसी और बीसीसी, देखो तीन चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है टू, एक होता है सीसी, और एक होता है बीसीसी। देखो, जब भी हम लोग किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो उसका ईमेल अपने टू में लिखते हैं। अब मान लीजिए आपने अपना मैसेज किसी आदमी को लिखा, मतलब अपने किसी पर्सन को लिखा। अब वो पर्सन जो है ना, मतलब आप दोनों किसी एक दूसरे थर्ड पर्सन के अंदर काम करते हैं। मतलब आपने मैसेज सेंड किया अपने कलीग को, मान लीजिए कलीग को कुछ करने के लिए। अब बाद में वो मुखर ना जाए कि भाई मेरे को तो ऐसा मैसेज आया ही नहीं था, तो उसके लिए आपने क्या किया, अपने बॉस को भी सीसी कर दिया, उसकी कार्बन कॉपी भेज दी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीसी। अब इसके साथ एक होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मान लीजिए आपने मैसेज एक को ना भेज के चार लोगों को भेजा, चार लोगों को मैसेज भेजा, चार लोगों को मैसेज भेजा। अब चार लोगों का मैसेज का नाम आप टू में लिखोगे ना अगर, तो सब पता पड़ जाएगा कि ये सेम मैसेज ना उसको भी गया है, ये उसको भी गया है, ये उसको भी गया है। अगर ये चारों लोग आपस में एक दूसरे के मैसेज को ना देख सकें, एड्रेस को ना देख सकें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन चारों के नाम के चारों के एड्रेसों को हम लोग बीसीसी में भेज देंगे। मतलब अब किसी को पता चलेगा ही नहीं, अब किसी को पता चलेगा ही नहीं कि चारों में, मतलब मान लीजिए आपने चार अपने अलग अलग दोस्त हैं, चारों का आपस में भाई कोई बहुत सा आपस में बातचीत नहीं हो रही है, और आप चारों को मैसेज भेज रहे हो बड़े हैप्पी न्यू ईयर का। अब भाई चारों को आपस में बात नहीं हो रही है, चारों एक तरीके से मान लीजिए कि दोस्त तो नहीं है, पर वो चाहते भी नहीं कि आप भी उन लोगों से दोस्ती करो, बट आप चाहते कि भाई चारों से दोस्ती रहे आपकी। तो अब आप क्या करोगे, उन चारों को मैसेज भेजोगे, बट आपस में एक दूसरे को पता नहीं चलेगा कि इसने, ये उनको लगेगा कि ये मैसेज सिर्फ मेरे को ही आया है, तो आप उन्हें उनका नाम बीसीसी में लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें जो रिलेटेड नहीं है ईमेल से वो है पैन। पैन एक अलग चीज़ है भाई, पैन का मतलब कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसमें जो करेक्ट आंसर सी है, प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, मतलब कंप्यूटर सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी मशीन होती है? डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, लैपटॉप। तो देखिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों की जो मतलब पावर है ना, वो एकदम इक्वेंट है, दोनों सेम सेम कह सकते हो। तो सबसे जो स्ट्रांग होता है ना इनमें से, वो होता है सर्वर। कौन होता है? सर्वर। क्योंकि आपका सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जिससे बहुत सारे मशीन्स या बहुत सारे क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ। और सर्वर की जो सर्वर के कंप्यूटर आते हैं अलग से, बहुत अलग कंप्यूटर आते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपने सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी जो वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट्स को इस सर्वर पे अपलोड किया जाता है, जिससे कोई भी क्लाइंट अगर आएगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट है, हमारा जो सर्वर है वो फुलफिल कर देगा। ओके, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका सी है, तो प्लीज मार्क करिए सी इज अ करेक्ट आंसर। और खास तौर से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट मशीन होती है, वो डेस्कटॉप हो सकती है, मोबाइल हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, बट जो सर्वर बनाते हैं ना हम लोग, सर्वर को हम लोग हमेशा एक डेडिकेटेड फुल ऐसी मशीन बनाते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, तो प्लीज मार्क करिए सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन विच अमंग द फॉलोइंग टोपोलॉजी। भाई
कुल मिलाकर बोला गया है इनमें से कौन सी ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें सेम केबल पर सारे और भी कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। स्टार में क्या होता है, मैं देखो मैं सबको बारे में बताता हूँ आपको एक एक करके। पहले स्टार क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल मशीन होती है, सारे डिवाइस आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। रिंग में क्या होता है, रिंग में हमारे पास ऐसा क्लॉकवाइज या ऐसी एक मशीन होती है, ऐसी एक केबल होती है और इस तरीके से हमारे नेटवर्क कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं। और उसमें क्या होता है ना कि आपका जो, हाँ केबल सेम हो सकती है बट इसमें जो बात क्या है ना कि आपका मैसेज क्लॉकवाइज जा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। अब एक ही केबल के अंदर अगर देखा जाए तो आपकी जो बस्ट है, बस इस तरह की बस होती है, बस में आपके मतलब इस तरह की हमारी एक केबल होती है और सारे कंपोनेंट्स को इस तरीके से कनेक्ट किया था। और ये जो आपकी जो केबल होती है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होती है, इसे आप कह सकते हो कि आपके नेटवर्क का बैकबोन है ये। अगर ये खराब तो नेटवर्क आपस में काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ये सी है, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो मैश क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि करेक्ट आंसर तो हमारा सी है, वो तो हमने लगा दिया। बट मैश में क्या होता है कि बहुत सारे जो डिवाइस होते हैं, जितने भी डिवाइस हैं आपस में कनेक्ट हैं, उन्हें डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक एक वायर की जरूरत पड़ती है, एक एक वायर की जरूरत पड़ती है इस तरीके से। ठीक है, और जो इस तरह की टोपोलॉजी को, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें डिवाइसेस को आपस में हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है बट बाय थ्रू केबल, तो इससे नंबर ऑफ केबल्स जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए बचने के लिए हम लोग जो है ना और टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर जब तक हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस कम हैं वो तो ठीक है, बट अगर एक लेवल पे हमारे डिवाइसेस आपस में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरह की टोपोलॉजी को कनेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, HTTP, FTP, SMTP या HTML। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल ना ये प्रोटोकॉल है। और जो HTML है ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ये एक तरह की आपकी लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज यानी कोई भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें किस में बनाना पड़ेगा, उसको HTML में बनाना पड़ेगा, CSS में बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा, अगर हम लोग अपने पेज को ज़्यादा एडवांस लेवल में बनाना चाहते हैं। उसमें जो करेक्ट आंसर हमारा डी है, प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, a dash is a hardware device which is used to receive, analysis and forward the incoming packet to another network। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, और वो भी कैसा हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि कोई पैकेट अगर आता है तो उसको रिसीव करता है, उसको एनालिस करता है, उसको फॉरवर्ड करता है दूसरे नेटवर्क पर। तो देखो दूसरे नेटवर्क पर काम करने वाला ऑप्शन में है मॉडेम, राउटर, रिपीटर और यूएसबी। यूएसबी नहीं होगा, यूएसबी तो आपका जो सीरियल पोर्ट होता है उसे कहते हैं। रिपीटर नहीं होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। मॉडेम नहीं होगा कि एक सिग्नल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बी है, राउटर। क्योंकि राउटर एक ऐसी मशीन है आपकी, या ऐसा पैकेट है, मशीन है, जो कि कुल मिलाकर ईमेल को, सॉरी किसी भी पैकेट को रिसीव करता है, उसको फॉरवर्ड करता है दूसरे नेटवर्क पर, और कुल मिलाकर पूरा पाथ फॉलो कर, कौन सा पाथ फॉलो करेगा हमारा पैकेट ये निर्धारित करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बी है, तो प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, which of the following device is used to connect similar LAN with same protocol। यानी सिमिलर LAN, एक ही नेटवर्क को कनेक्ट करने, एक ही तरह का प्रोटोकॉल है, LAN पे काम करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, गेटवे, राउटर, स्विच और ब्रिज। तो देखो गेटवे जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करता है। मतलब अगर एक ही लैन के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के डिवाइसेस हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे यूज करते हैं। राउटर इसका आंसर नहीं है, स्विच इसका जो है, स्विच और स्विच जो है एक अलग होता है, ब्रिज जो है एक ऐसा डिवाइस है आपका जो कि सेम नेटवर्क पर काम करने वाले लैन के जो डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो प्लीज मार्क डी इज अ करेक्ट आंसर, जी जो है आपका वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए, बहुत जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हम लोग लेकर आएंगे। अभी तो हम लोगों ने केवल कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए, वो भी लास्ट ईयर के। तो लास्ट ईयर के मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के तो सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और भी क्रिएट कर चुका हूँ आप लोगों के लिए,
है ना। अब मैं और जो टॉपिक हैं लास्ट ईयर के, केवल बात मैं कर रहा हूँ 2024 की अभी फिलहाल, उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट्स पर हम लोगों ने IITIQ का कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा और भी कोर्सेज़ को आप हमारी वेबसाइट्स पर जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारा जितने भी वीडियोस हम लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, उन सब के PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जाके प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। दिस ऑल अबाउट ओके। और नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।